प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नव वर्ष 2026 की, कि ये साल आपके लिए उन्नति कारक हो, व्यापार में वृद्धि कारक हो, आपकी शादी हो, मकान मिले आपको, संतान का सुख प्राप्त हो, भाग्य उदय हो आपका, और कर्ज से मुक्ति होनी भी चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं डिटेल विस्तृत राशिफल 2026 का, और आज राशि रहेगी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। कैसा रहने वाला है, यानी शुभ महीने कौन कौन से हैं, अशुभ महीने कौन कौन से हैं, शुभ समय और अशुभ समय, मध्यम समय, इन सबको आप अंडरलाइन कर लें। और उस समय पर आपको, अगर आपकी दशा आपके पॉजिटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी दशा कमज़ोर है और मैंने पॉजिटिव बता रखा है तो उतना ना मिल करके अच्छा मिलेगा। और जो मैंने अशुभ समय बताऊंगा, उस अशुभ समय आपकी अगर अशुभ दशा चल रही है तो तकलीफ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए साल की शुरुआत में ही आप पूजा पाठ करा सकते हैं, या उस ग्रह का आप दान धर्म, पूजा पाठ, मंत्र, रत्न, कुछ भी उपाय करके उसको आप अपनी तरफ पॉजिटिव कर सकते हैं। कोई भी ग्रह जल्दी से पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि ग्रहों की तो रोशनी लगातार आती है, लेकिन आप अपने शरीर को, एनर्जी लेवल को बढ़ा करके नेगेटिव ऊर्जा को कम कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा करके उसको बाईपास कर सकते हैं। यही एक सिद्धांत होता है। नए साल में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को आप फॉलो करेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल शुभ और अशुभ समय क्या रहेगा? मंगल आपका साल की शुरुआत में उच्च अवस्था में रहेगा, तृतीय भाव में, लेकिन वो अस्त अवस्था में भी रहेगा। 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक थर्ड हाउस में है, उच्च है, लेकिन अस्त भी है, क्योंकि 13 जनवरी से मकर संक्रांति है और सूर्य के साथ में उसका संपर्क होगा तो अस्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी तीसरे भाव में दोनों ही बलवान होते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि, उस वृद्धि के कारण आपको साहस में वृद्धि के कारण आपके काम बनेंगे, आपका कर्जा कम होगा। थर्ड हाउस में सौर योग बनेगा, यह आपके लिए एक अच्छा योग है। कीर्ति योग है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल तीसरे भाव में अच्छा फल करते हैं। बसत एक छोटे भाई के लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है। 11 मई से लेकर के 20 जून तक स्वयं राशि में आपका ये योग है, छठे भाव में रहेगा। छठा भाव बुरा होता है, लेकिन मंगल के लिए तो शुभ होता है। मंगल शनि के लिए, मंगल शनि यहाँ कारक भी होते हैं और गोचर में यहाँ बलवान भी होते हैं। तो मंगल का स्वराशि में आना यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब है योग बनाना। बहुत शानदार योग बनाता है, दुश्मनों को कुचल देता है, शत्रु हंता योग वो बना देता है। इसका मतलब ये रहा कि आप शत्रुओं को यहाँ कुचल देंगे और कर्जा कम होगा, आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। 12 नवंबर से लेके एंड तक सिंह राशि में इसका भ्रमण रहेगा। और सिंह राशि में भ्रमण इनकी मित्र की राशि होती है। मित्र राशि में भ्रमण करने का मतलब कि आपके कैरियर में इसका भ्रमण रहने वाला है। लेकिन यहाँ मंगल केतु की युति रहने वाली है। ये युति बॉस के साथ टकराव, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, बम विस्फोट, एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें होने के योग बनता है। तो ये 45 दिन का योग है, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें 2 देशों में युद्ध होगा, दुर्घटना, भूकंप, रेल दुर्घटना, हवाई जहाज गिरना, ये सब आकाशीय दुर्घटनाएं होना, दोबारा से मिसाइलें चलना, ऐसा योग यहाँ पर एक बनेगा। क्योंकि मंगल केतु दोनों विस्फोटक ग्रह हैं, दोनों अग्निकारक होते हैं। पिछली बार भी जब हमने इसकी भविष्यवाणी करी थी तब भी उसी समय इस प्रकार का एक योग बना था।
तो ये स्थिति है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा 18 सितंबर से 12 नवंबर तक 54 दिन मंगल नीच भी रहेगा लग्नेश होकर के। ये आपके स्वास्थ्य को, बैक पेन की शिकायत, कमर दर्द आना, आपके पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ आना, ये एक थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर रहने वाली है। तो ये योग अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में त्रिकोण के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 1 जून तक मृत्यु स्थान में भ्रमण करेंगे। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में यहाँ पर बुध और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है अष्टम के साथ, तो ये दरिद्र योग बनता है। तो बहुत सावधानी, कोई आपके साथ बैंक स्कैम फ्रॉड हो सकता है, तो बचाव करने की जरूरत है। 1 जून के बाद 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति उच्च रहेंगे। ये बहुत शानदार योग है बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के सुख के लिए, ये समय नोट कर लो। और साथ में धन वृद्धि के लिए योग बहुत शानदार है। इस समय पुखराज आप पहन सकते हैं, बहुत ही शानदार एक योग आपका रहने वाला है। तो ये इसकी स्थिति। उसके बाद 31 अक्टूबर को फिर सिंह राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर गुरु केतु का झंडा ऊंचा रहे, एक युति बनेगी। तो यहाँ पर भी आपका मान सम्मान बहुत अच्छा हुआ, अवार्ड आपको मिलने का योग बनेगा और वीर अवार्ड मिलना, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। और आपके कैरियर में ऊंचाइयाँ, पीक आवर आपको मिलने के योग बनते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि देवगुरु बृहस्पति 1 जून के बाद आपके लिए पॉजिटिव हैं। आपके भाग्यस्थान पर भ्रमण करेंगे और उसके बाद आपके कैरियर के घर में भ्रमण करेंगे। अब हम बात करते हैं 2 प्लैनेट बड़े, एक राहु और शनि की। शनि आपके पंचम भाव में, एजुकेशन के घर में हैं। एजुकेशन में थोड़े रुकावट डालते हैं क्योंकि राहु अधिष्ठित हैं। पेपरों से पहले बीमार होना, एग्जाम से पहले फेयर लगना, डर लगना, आपका लव टूटना, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो अफेयर है वो टूटने का योग बनता है वृश्चिक राशि वालों का। इसलिए अपने प्रेमी के साथ बड़े प्यार से रहना है, पत्नी के साथ भी प्यार से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साल की शुरुआत में भाव स्वामी कारक सब पीड़ित हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। राहु माँ के घर में विराजमान है और मंगल राहु की युति यहाँ पर जो होगी उससे थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 23 फरवरी के बाद में ये स्थिति बनेगी। तो उस समय पर माँ का स्वास्थ्य खराब होना और मंगल राहु का ये अंगारक दोष दुर्घटना कारक भी होता है। माँ के ऑपरेशन होना, हेल्थ को ख़राब कर देना। इस पीरियड में आपको कोई भी गाड़ी नहीं खरीदनी है, इस पीरियड में आपको कोई मकान नहीं खरीदना है, उससे बचाव करने की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद मंगल और शनि की युति भी यहाँ पर होने वाली है और मंगल शनि की युति जो पंचम भाव में होगी ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। मंगल शनि दोनों रहेंगे तो गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा एक योग यहाँ पर नहीं बनता। तो ये स्थिति आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने बताई। अब आपके एक राजयोग कारक प्लैनेट यानी शुक्र, और शुक्र स्वराशि में सप्तम भाव में विराजमान रहने वाला है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में एक राजयोग बनाएगा, एक बहुत शानदार राजयोग है, मालव नाम का महापुरुष राजयोग ये मिलेगा। और आपके भाग्यस्थान पर तो देवगुरु बृहस्पति उच्च का रहेगा। और तुला राशि में शुक्र 12वें भाव में फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 3 सितंबर से लेकर 5 तक एक अच्छा योग है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की नीचता होती है लाभ स्थान पर, जो पत्नी के स्वास्थ्य को कहीं खराब कर सकती है, इसका ध्यान रखना है। 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर और 5 से लेकर 22 नवंबर के बीच में यहाँ बकरी होना, मार्गी होना, फिर नीच होना, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो ये स्थिति है। अब यहाँ पर आयु का स्वामी बनता है बुध, और बुध नीच होगा संतान भाव में। और बुध नीच कब हो रहा है? ये होगा 5 अप्रैल से लेकर 6 मई। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप गाड़ी तेज न चलाएं, आपके चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना के योग यहाँ पर बनते हैं। संतान के लिए ये कष्टकारी योग एक बनता है। तो मैंने आपको जानकारी दी अशुभ समय और शुभ समय की, उसको नोट कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें। वृश्चिक राशि वालों को भी अपने साल की शुरुआत में पूजा जरूर करानी चाहिए। महामृत्युंजय यज्ञ या नवग्रह शांति के यज्ञ करा सकते हैं। और जो ग्रह आपकी कुंडली में हैं, अगर आपकी कुंडली में कालसर्पयोग की दशा है, आपकी कुंडली में किसी पितृदोष की दशा है, या आपकी शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की महादशा, राहु की महादशा है, जिसकी वजह से परेशान हैं, तो साल की शुरुआत में अगर आप पूजा पाठ करा लेते हैं तो पूरा साल आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर हैं, उन पर अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझे मिल सकते हैं। नए साल की शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और ये मेरा पता है, आप इसको नोट कर सकते हैं।